जी बाबूलाल से निवेदन है कि मंच पर आए कार्यक्रम को आगे बढ़ाना चाहूंगा। वंदे सभी गाते हैं मंच पर आए। आप सुबह से देखिए विभिन्न वक्ता के रूप में बधाई स्थापना करे और हमारे हिंदुत्व को एक अच्छा रूप दे सके। और इसी रूप देने के लिए एक वीर की आवश्यकता थी। सबसे पहले तो मैं आपको यह कहना चाहता हूँ कि छत्रपति शिवाजी महाराज की आवश्यकता क्यों पड़ी। 1625 में पानीपत युद्ध हुआ। पानीपत युद्ध असफल होते ही मुगलों ने भारत पर आक्रमण कर उसमें मुगल भारत में आने की कोशिश कर रहे थे और इस कोशिश में दो बार असफल रहे 1520 और 1524 में। लेकिन दुर्भाग्यवश वो भारत में आने में सफल हुए और सफल होने के पश्चात उनका आक्रमण यहाँ से जारी हुआ। भारतवर्ष एक ऐसी भूमि थी जहाँ पर कई राजाओं ने अपना शासन किया और वर्चस्व स्थापित किया और कई राजा ऐसे थे जो अपना शासन कुछ और तरीके से चलाना चाहते थे। इसी कारण कई राजाओं में मतभेद होने लगा। जैसे कि मैं उदाहरण देना चाहता हूँ विजयनगर का। जब विजयनगर का पतन सामने आया, जब चार राजाओं ने मिलकर विजयनगर पर आक्रमण किया और वे आक्रमण में सफल भी रहे। जब भी कृष्णदेवराय की मृत्यु के पश्चात रामराय के पास सबसे अधिक सेना होने के बावजूद मुगल के चार राजाओं ने मिलकर इस पर आक्रमण कर एक विजय प्राप्त की। और आप सभी को तो पता ही है कि हमारे भारतवर्ष पर कई राजाओं ने शासन किया और कई छोटे छोटे राज्य मिलकर आपस में झगड़ा करते थे। और इसी झगड़े के बीच मुगल शासकों ने अपना साम्राज्य विस्तार करने की कोशिश की और सब पर आधिपत्य करने की कोशिश की। बीजापुर सल्तनत के सेनापति शाहजी भोसले थे और उनके पुत्र वीर छत्रपति शिवाजी महाराज थे। उनका जन्म 19 फरवरी 1930 को हुआ और कई स्वराज्य की स्थापना करने में उनके कारण ही स्वराज्य की स्थापना हुई। सबसे पहले तो मैं उनकी भावनाओं का, जब छत्रपति शिवाजी महाराज के पहले जो अत्याचार और जो हिंसा हुई उसका एक रूप दर्शाना चाहता हूँ एक छोटी सी कविता में। तिनका था हमने सवारा अपनी वो माटी और गलियारा लुट रहा वतन अपना चमन आँखों से अपनी संकल्प ठान के हम तो निकल पड़े हर द्वार खोल के गगन कहे विजय भव तन धार धार तम धन तन धार धार तम धन तन। अब लवन का तार बने कब अग्नि सितार बने हर हृदय में ज्वाला हो हर हृदय में भाला हो अब अग्नि सितार बने। इस कविता का यह तात्पर्य है कि जब मुगल आए थे मराठा साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी राजे भोसले का
हर साल आप ये प्रोजेक्ट लगाया करो आपके स्कूल में, हमारे रिक्वेस्ट कोऑर्डिनेटर की तरफ से। तो ये इसी से अब आगे आने वाली पीढ़ी को पता चलता है कि कितने महान योगदान है, इनका क्या योगदान है हिंदुत्व को बचाने के लिए। तो रियली बहुत बड़े हम उनके एक फॉलोअर्स बन के रहना मेरे लिए जरूरी है। और ये आज आपके सामने जो हमारे राजीव दुआ जी की आपका खुद का कैरियर लिंक एक मैगजीन चलाते हैं जो आगे जनरेशन को आपकी कैरियर डेवलप करने का एक सहयोग करता है। तो इस अवसर देने के लिए ये राजस्थान शिक्षा समिति सभी मेंबर्स को हमारे तरफ से धन्यवाद। आपका स्पीकर श्री राजीव दुआ जी, प्रधानाध्यापक, अध्यापक एवं विद्यार्थियों, सर्वप्रथम मैं आप सभी को परमवीर हिंदू हृदय सम्राट श्री छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और साथ ही रोटरी क्लब का धन्यवाद कहता हूं कि उन्होंने इस कार्यक्रम के लिए हमारे विद्यालय को चुना और हमारे विद्यार्थियों में जो कॉम्पिटिशन रखकर उनका उत्साह बढ़ाया। मैं रोटरी क्लब को राजस्थानी शिक्षा समिति की ओर से हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। पुनः से एक बार सभी को शिवाजी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय तेलंगाना। मैं सीधे सीधे अपने सब्जेक्ट पे आऊंगा। उससे पहले मैं कुछ शब्द शिवाजी के बारे में, छत्रपति शिवाजी के बारे में कहूंगा कि छत्रपति शिवाजी एक राजा या एक योद्धा नहीं थे, वो एक बहुत बड़े मैनेजमेंट गुरु थे। आप समझते हैं मेरा मतलब कैसे? मैनेजमेंट गुरु किसको कहते हैं? वो अपनी सेनाओं को कैसे इकट्ठा करते थे, ऑर्गेनाइज करते थे, अपने प्लानिंग्स को कैसे वो आगे लेके जाते थे, उसको एग्जीक्यूट करते थे और विन करते थे। जीतना उनकी आदत थी। That's how you become great. हम सब लोग सपने देखते हैं, सपने देखते हैं। उन्होंने स्वराज का सपना देखा, उन्होंने एक आदर्श राज्य का सपना देखा। तो सपने सब देखते हैं। तुम सबके पास एक ही सपना पल रहा है। हर आदमी के दिमाग में कोई सपना है ना। We want to become something in life. वे तो हम पढ़ते लिखते किसके लिए? सब पढ़ना नहीं, हम कुछ बनना चाहते हैं, हम सब कुछ बनना चाहते हैं। तो उन्होंने भी एक सपना देखा कि मैं एक इंडिपेंडेंट नेशन, एक स्वराज्य की तरफ आगे बढ़ूंगा और वो उन्होंने अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट किया। जो उन्होंने सोचा, जो सपना देखा, उसे यादाश्त में लेके आए। कैसे लेके आए? उसमें ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स, उसमें एजुकेशनल स्किल्स, उसमें मार्शल आर्ट स्किल्स, सब चीजें, घुड़सवारी, हर चीज, कैसे पहाड़ पे चढ़ा जाता है, कैसे सैर लगाई जाती है। Everything is an art. It's an art. It's an education. तो उसके बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। कोई सुबह उठे और बोले आज मैं राजा बन जाऊंगा, हो जाता नहीं होता। It cannot be done until or unless it has been executed to the precision. जिसको बोलते हैं बिल्कुल बारीकी से हम अपने लक्ष्य की तरफ जब जाएंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। सब सपने देखते हैं, सच करना हमारे हाथ में भी है और हमारे लिए होना भी चाहिए। हम जो सपने देखते हैं सिर्फ सपनों तक न रह जाए, हमें उसको अचीव करना है। कैसे अचीव करेंगे? अचीव करेंगे। आपने वो कहानी सुनी ना, एक कछुआ और खरगोश के दौड़ की, सुनिए ना? वो सुनी है तो आपको भी मालूम होगा कि जो खरगोश था वो तो सो गया,
धन्यवाद। सभी रोटेरियन से मेरा एक बार आजा सर, एक्शन सर। आ जाइए सर। मैडम आपको नेता महानुभाव जिन्होंने भारत देश के गौरव को बढ़ाया, उनकी जयंती भी हम लोग मनाते हैं कि उसका एक ही तात्पर्य है कि आने वाले पीढ़ी को उनके त्याग, उनके मार्गदर्शन से अपने अपने जीवन में एक सफलता प्राप्त करें। तो जिस तरह से आज कई वक्ताओं ने कई बातें छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में बताई और आप लोगों ने निबंध भी, प्रतियोगिताएं भी आप लोगों ने यहाँ पर प्रतियोगिताओं में आप लोगों ने भाग लिया। तो आप लोगों को शिवाजी महाराज के बारे में बहुत सारी जानकारी प्राप्त हुई है और शिवाजी महाराज के चरित्र के बारे में भी आप लोगों ने काफी अध्ययन किया। तो मैं 3 से 4 बातें, उनकी महत्वपूर्ण बातें आपसे कहकर मैं अपने शब्दों को विराम दूंगा। तो छत्रपति शिवाजी महाराज एक अच्छे देशभक्त, एक अच्छे गुरु भक्त और अपने जाति के प्रति गर्वान्वित, हिंदू जाति के प्रति गर्वान्वित महसूस करने वाले और गर्वान्वित महसूस करते हुए समूचे हिंदू राष्ट्र को भी अपने राष्ट्र के प्रति गौरवान्वित होने का एक मैसेज दिया उस जमाने में उन्होंने, वही आज चल रहा है। और गुरु भक्ति के बारे में मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा कि उनके गुरु समर्थ रामदास जी और उनके प्रिय शिष्य शिवाजी महाराज हुआ करते थे। उन्होंने एक बार एक सड़ा हुआ आम अपने पांव पर बांधकर, पट्टी बांधकर, तो शिवाजी महाराज ने समूचे जंगल में घूमकर शेरनी का दूध निकालकर रामदास स्वामी जी को लाकर उन्होंने दिया कि मैंने तुम्हारे परीक्षा के लिए ये बात बताई थी, जबकि मेरे पाँव को कोई तकलीफ नहीं हुई है या कुछ क्षति नहीं पहुंची है, मैंने आपकी परीक्षा के लिए ये बात कही थी। उसके अलावा वो बड़े आध्यात्मिक भी हुआ करते थे और आपको पता है कि उन्होंने तपस्या के फलस्वरूप माँ तुलजा भवानी की तपस्या कर उनसे दरबार हासिल। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि ऐसे लोगों की जीवनी पढ़ने से हमें एक प्रेरणा मिलती है, हमें एक प्रेरणा स्रोत मिलता है और ऐसे महानुभावों के देश में हमने भी जन्म लिया, ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। बड़े सौभाग्य की बात। और शिवाजी को बनाने में उनके माता जी का भी उतना ही हाथ था कि जीजा माता जी का, कि उन्होंने बताया था कि जब भी गर्भ में शिशु का पालन होता है तो भगवान की प्रार्थना और योद्धाओं की कहानियां अगर पढ़ते हैं तो उसी तरह का उसका प्रभाव गर्भ पर पड़ता है। तो जब शिवाजी महाराज उनके गर्भ में थे तो उन्होंने भी आध्यात्मिकता और योद्धाओं के बारे में उन्होंने अध्ययन किया और उसका जो प्रभाव शिवाजी महाराज पर पड़ा और शिवाजी महाराज ने जो अपनी उपलब्धि से, अपने चातुर्य से, अपने बुद्धि बल से जो उन्होंने साम्राज्य पर अपना झंडा फहराया, ये अपने आप में बड़ी बात है। तो उन्होंने और उनकी एक और विशेषता ये थी कि अपने बुद्धि से, बुद्धि बल से अच्छे अच्छे भगवानों को भी उन्होंने दान खटे, जैसा अभी अफजल खान
और उस समय जहाँ पर किला हुआ करता था, उस किले में जाने के लिए बहुत बड़ी कठिनाई हुआ करती थी, क्योंकि 9 फीट तक और अंदर 30 से 40 फीट तक खंडक बनाए जाते थे कि कोई उस कोटे में ना आए। तो उन्होंने उस जमाने में घोरपड़ बोल के जंतु हुआ करता था, जो एक छिपकली की तरह होता है और बहुत बड़ा होता है। वैसे घोरपड़ को उन्होंने रस्सी बांधकर वो किले पर फेंका करते थे। वो घोरपड़ की पकड़ इतनी मजबूत हुआ करती थी कि उसको रस्सी से पकड़कर उसमें चढ़ा जाता